गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 17 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 17 क्वेश्चन तक कर चुके हैं हम। इसको फिर से बता रहा हूँ। देखो एक थोक विक्रेता 20% का पट्टा खुदरा व्यापारी को देता है। थोक विक्रेता क्या होता है? जो होलसेलर होता है, जो थोक पे सामान बेचता है, उसे थोक विक्रेता। जो खुदरा व्यापारी, जो रिटेलर, छोटे दुकानदार होते हैं, उसे खुदरा व्यापारी को 20% का पट्टा देता है और खुदरा व्यापारी 5% का पट्टा ग्राहक को देता है। यदि ग्राहक 38 रुपए अदा करता है तो खुदरा व्यापारी का लाभ क्या होगा? देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, एक थोक विक्रेता 20% का पट्टा खुदरा व्यापारी को देता, खुदरा व्यापारी ग्राहक को 5 का पट्टा देता। यदि ग्राहक 38 रुपए अदा करता, कितने रुपए? 38 रुपए अदा करता, तो व्यापारी का क्या प्रॉफिट कितना होगा? देखो 100 एमआरपी थी वस्तु पर, कितनी थी? 100। यदि इसने 20% छूट दे दी, किसको? रिटेलर। तो 80 में दिया होगा इसे, रिटेलर को दे दी। अब जो रिटेलर क्या करता है, 5% की जो छूट, 5% का बट्टा ग्राहक को देता है। 5% का बट्टा किसे देता है? ग्राहक को देता है। ये बट्टा, जो छूट हमें दी जाती है वो एमआरपी पे दी जाएगी, न कि 80 पे। इसमें नहीं देगा वो हमें, जो रिटेलर इस 80 पे हमें छूट नहीं देगा, हमें 100 पे छूट देगा। तो यदि हमें 5% की छूट दी गई यहाँ, तो कितने में लेगा? 95 में, 95 में। तो इसका प्रॉफिट कितना, ध्यान से देखेंगे। 80 में इसने खरीदी थी, 95 में इसने बेची थी, तो 15 का प्रॉफिट होगा इसे। आगे क्या कह रहा है? यदि ग्राहक 38 रुपए अदा करता है, जो 95 हमारे हिसाब से 95 कर रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 38 रुपए अदा करता है, तो 95 बराबर कितने? 38। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 38 अपॉन 95। अब खुदरा व्यापारी का लाभ पूछ रहा, तो उसे लाभ कितना हुआ? हमारे हिसाब से 15 का, हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 19 से काटेंगे, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार। 5 से काटेंगे, ये कटेगा 3 बार, और 3 गुणा 2 करेंगे, कितना आएगा? 6। कितना आएगा? ये हमारा आंसर होगा। 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसको? खुदरा व्यापारी को, रिटेलर को हुआ इतना। देखो जो छूट दी जाती है वो हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। एक थोक व्यापारी 20% का बट्टा देता, देखो 20% का बट्टा किस पे दिया? 100 पे। कितने में? 80। तो रिटेलर, जो छोटा दुकानदार ने 80 में खरीद ली। 5% का बट्टा हमें देता है, वो ग्राहक को देता, मतलब तो कितने में दिया? 95 को दे दिया। 100 पे हमें 5% का बट्टा दिया, 80 में खरीदी थी, 95 में बेच दी। कितने में बेच दी? 95। कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ? 15 का। जो 95 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 38। तो 95 बराबर कितना होगा? 38। तो एक बराबर कितना होगा? 38/95 इंटू 15, जो हमें प्रॉफिट हुआ। तो देखो 19 से कटेंगे 2 बार, 19 से कटेगा 95 5 बार, 5 से कटेगा 15 3 बार, और 3 गुणा 2 करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन। देखो यहाँ देखेंगे, एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि एक व्यक्ति अपनी वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है, इस प्रकार से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता, देने के बाद में 20% का प्रॉफिट कमा लेता, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य हमें दिया गया वो कितना दिया है? 1400।
इस प्रकार अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो मैंने आपको एक बात बताई, देखो जो एमआरपी और जो सीपी का रेशियो क्या होता है। देखो यदि प्रॉफिट होगा तो यहां जुड़ेगा 100 प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट देगा तो यहां जुड़ेगा 100 माइनस डिस्काउंट, यहां घटेगा। ये सीपी का रेशियो होता। मैं आपको बता चुका हूं कि आया कैसे, ये भी बात बता चुका हूं। देखो एक बार फिर से देख लो कि अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये होगा। देखो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। देखो अंकित मूल्य अपॉन हम क्रय मूल्य करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य का ये और क्रय मूल्य का ये होगा। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो इस हिसाब से ये आता है। देखो अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो कि अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितनी की छूट देता है, 12% की। तो यहां 12 की छूट देगा। देखो 100 माइनस 12.5, यहां कितने का लाभ हो रहा, 20% का लाभ होता। तो यहां ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 प्लस, तो यहां कितना, देखो हम 100 में से 13 घटा लेते हैं, ना कि 12। 13 घटाओ कितना बचेगा, 87। और ये देखो 0.5 और ऐड कर लो, 87.5। देखो 87.5 में यदि 12.5 जोड़ेंगे तो देखो 0.5 इसमें जाएगा, कितने हो गए 88। 88 12 कितने हो गए, 100। और ये कितने हो गए, 120। देखो ये 0 पॉइंट में हटाऊंगा तो इसके नीचे 0 आ जाएगी। ये 0 को हटाने के लिए दोनों तरफ मैं 10 से गुणा करूंगा, तो ये 0 की सेवाएं समाप्त। और यहाँ कितने हो गए, 1200। कितने हो गए, 1200। तो मैं यहां लिख देता हूं 875 1200। देखो 1200 हो गई ये, और ये कितने होगा, 875। अब इसे काटेंगे, देखो 25 से काटो। देखो 25 ही कितने होते हैं, 75। 3 बार कटेंगे, कितने बच गए, 75 होते हैं। तो कितने बच रहे, 87। ये कितने, 87, वे कितने, 75। तो कितने बचेंगे, 5 तो वे और 7 ये कितने होंगे, 12। तो कितने बच गए, 125। तो 25 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये कटेगा 35 बार। देखो इसको काटना, 100 में 4 कितनी, 25 कितनी बार आता है, 4 बार। 1200 में जाने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह भी हमसे 12 से गुणा करना पड़ेगा। कितना होगा, 48। कितना आगा, 35 अनुपात 48। कितने आगे, 35 अनुपात 48। देखो अब हमें क्रय मूल्य कितना दिया गया, 1400। ये 35 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1400। देखो कितना गुना, देखो 35 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है, 70। और 70 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है, 140। तो 35 गुना 4 कर देता हूं मैं, कितने हो गए, 140 इंटू 0। कितने हो गए, देखो 4 गुना 5 करेंगे कितना, 20। कितने बच गए, 2। और 4 गुना 3 करेंगे 12, और 2 कितने हो गए, 14। हो गए 140। और एक 0 ये 48। ये कितना, 48। यदि 48 में भाग 48 को हम कितने से गुणा करना पड़ेगा, यदि यहाँ ये कितना गुणा है, 35 से कितना आगे, 40 गुणा आगे। तो यहाँ जो एमआरपी होगा ये भी 40 गुना आगे होगा। कितना होगा, ये भी 40 गुना आगे होगा। देखो 8 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 32। कितने बचेंगे, 3। और 4 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 16। और 3 कितना आएंगे, 19। और ये कितना हो जाएंगे, 1920। कितना हो जाएंगे, 1920। ये हमारा आंसर है। जो हमें एमआरपी दिया गया वो कितना है,
1920 रखा गया। कितना रखा गया? 1920। देखो, पर आपको ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको सारी बातें बता रखी है, इतनी लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको। भाई यदि आपको सीपी याद करना है तो ये देखो, 12 घटाएंगे यदि 100 में से, कितना आएगा? 87.5। ये कितना आएगा? 12 जोड़ेंगे 100 में, एक 20 जोड़ेंगे 100 में, कितना आएगा? 120। ये देखो, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ये जीरो यहां बढ़ा देंगे, बराबर। यदि इसे 25 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 35। और ये कितना आएगा? 48। देखो ये कितना आगे इससे? 1400 है। कितना आगे? 40 गुना। तो यहाँ 40 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1920। कितना आ जाएगा? 1920। ये हमारा आंसर है। आप इसको स्पीड से भी कर सकते हैं, पर कब होगी स्पीड? जब प्रैक्टिस करोगे आप। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% की छूट देने के बाद में 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। वस्तु का क्रय मूल्य 1440 हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो वही टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला था। एक दुकानदार अपनी वस्तु 25% की छूट देता है और 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। क्रय मूल्य कितना है? 1440। अंकित मूल्य कितना हुआ? देखो, सीपी और एमआरपी मैंने आपको बताया था। सीपी कितना? 100 माइनस डिस्काउंट, इसका मतलब 25%। 100 माइनस प्लस 25%, ये कितना आएगा? देखो ये आएगा 75, और ये कितना आएगा? 125 आ गया। देखो 25 से इसे काटेंगे, ये कितना बार कटेगा? 3 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। कितनी बार कटेगा? 5 बार और 3 बार। देखो ये जो हमें सीपी दे रखा है, हमें क्रय मूल्य दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 1440। कितना दे रखा है? 1440। अब देखेंगे कितना आगे इससे। देखो 1440 कितना आगे? 3 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा? 4 3 12, कितनी बच गए? 2। और 8 3 24, 480 गुना आगे। कितना गुना आगे? 480 गुना। या इसे ऐसे भी कर सकते हो, वही 3 की वैल्यू कितनी? 1440। तो 1 की वैल्यू कितनी? 1440 अपॉन 3 इंटू, हमें कितने की चाहिए? 5 की। कितने की चाहिए? 5 की। देखो 3 का भाग इसमें देंगे तो देखो, 4 3 12, 4 बार गया, कितना? 12, 2 बचेगा, 8 3 24, ये कितने हो गई? 48 गुना 5 करेंगे। देखो 8 3 40, कितने बच गए? 4। और 8 चौक 32, नहीं 8 5 40, और 5 चौक 20 और 4 24, एक जीरो, ये कितना आएगा? 24। इसको 48 से गुणा किया 480 से, तो इसे भी 480 से गुणा कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जीरो, 8 5 40, 4 है सिल की, 5 गुना 4 करेंगे 20 और 4 24, आगे 24 आंसर। ये हमारा एमआरपी होगा। ये क्या होगा? हमारा एमआरपी होगा, हमारा अंक।
देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है, तो हानि कितनी होगी। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बात फिर से पढ़ेंगे इसे। एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो हानि कितनी हुई उसे। देखो ये सीपी और ये एमआर। देखो दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, तो क्रय मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य कितना 120, कितना 120। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक आगे रखता है, तो अंकित मूल्य यदि हमारा जो क्रय मूल्य हमारा 100 होगा तो अंकित मूल्य 120 होगा। 120 पे 30% की छूट देता है, तो जो छूट लगेगी वो हमेशा किस पे लगेगी, एमआरपी पे, तो 30% की छूट। 120 का 30% कितना होगा 36, कितना होगा 36, तो 36 हम इसमें से घटा देंगे। देखो 20 घटा लो पहले, कितना आ गया 100, कितने बच गए 16, तो 16 और घटा लो, कितना आ गया 84। ध्यान से देखेंगे कितने का लॉस, 16% का लॉस। कितने का लॉस होगा 16%। यदि जो 100 की वस्तु को 84 में बेच दोगे तो कितने का लॉस होगा, 16% का लॉस होगा। 16 से कितना, ये हमारा आंसर होगा। वैसे हमको क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहा है उस तरीके पे ही चलना है। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो हमने 20% अधिक कर दिया। क्या कर दिया, 20% अधिक रख दिया। क्रय मूल्य से 20% अधिक रख दिया तथा 30% की छूट देता, तो छूट हमेशा किस पे लगती है, एमआरपी पे। एमआरपी पे यदि हम छूट देंगे तो 120 का, तो 120 का 30% निकालना। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 12 गुना 3 करेंगे कितने आ गए 36, तो हम 36 घटाएंगे इसमें से। यदि हमें 100 में से 36 घटाना है, यदि 100 में से 120 में से हमें 36 घटाना है, कितने में से 120 में से हम पहले 20 घटा लेंगे फिर 16 घटा लेंगे। 20 घटाते ही कितने बच गए 100, और 16 घटाते ही कितने बच गए 84। तो कितना परसेंट का लॉस हुआ, 100 से कितने नीचे आ गया 84, तो कितना 16% का लॉस हुआ। कितना हुआ, ये हमारा आंसर आएगा 16% का लॉस। कितने का हुआ 16% का लॉस। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा उसे। क्वेश्चन में हमसे फिर क्या कहा गया, देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देना चाहता है। कितने की छूट देना चाहता है, 20%, और 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। देखो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से कर लो इसे, भाई अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। पर इससे मत करो आप, इससे करो। देखो सीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है। मैंने आपको बताया सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और जो एमआरपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 10% का, 110। 20% की छूट देने का मतलब 80। 80 की वस्तु को यदि 120 में बेच देगा वो, यदि 120 रख देगा 20% का, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। क्रय मूल्य को कितना अधिक रखे, तो 80 से कितना अधिक रखना पड़ेगा, 120 तो कितना अधिक है 30, तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितना अधिक 80 पे 30 अपॉन 80 इंटू 100। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई,
ये कितने हो गए ऊपर 300 अपॉन कितने 8, 8 का भाग देंगे 300 में, देखो कितनी बार गया 3 बार, कितने हो गए 24, कितने बच गए 6, तो कितने हो गए 60, और देखो 7 बार गया कितने हो गए 56, 56, ये कितने बच गए 4.8, देखो ये हो गए कितने 40, ये कितनी बार गया देखो 5 बार, ये कितने आगा 37.5%, कितना आगा 37.5%, 37.5%, कितना आगा 37.5%। देखो क्वेश्चन में जिस तरीका से हमसे कहा गया उस तरीके से चले हम, देखो अंकित मूल्य पर 20% की छूट हमने दे दी, अंकित मूल्य पर 20% सीपी होता, 20% का डिस्काउंट और 10% का प्रॉफिट, तो सीपी और एमआरपी का हमारे पास में रेशियो आगा। तो इसमें पूछ रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना आगे, तो यहां से देखेंगे कितना आगे 30 आगे, तो 30 आगे रखना पड़ेगा। यदि 80 की वस्तु का मूल्य होगा तो 110 रुपए रखेंगे उसका, और 110 में बेचेंगे तो उसे कितने का 37% का प्रॉफिट, तो कितने 30 कितने का प्रॉफिट चाहिए उसे 20, 10 का, कितने का चाहिए 10 का। तो देखो 80 से कितना 110 रखना पड़ेगा, तो कितने 30 अधिक, तो 30 अपॉन कितना 80, जो प्रॉफिट जो रखेंगे इसे 30 सीपी पे रखेंगे, सीपी से आगे इंटू 100, देखो ये जीरो से ये जीरो जाएगी, ये कितने होंगे 300 अपॉन कितने 8, ये आएगा 37.5, कितना आएगा 37.5%, कितना आएगा 37.5%। ये हमारा आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है, ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा, देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्रय मूल्य, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना आगे रखना होगा। देखो सीपी और एमआरपी का मैंने आपको रेशियो बताया, सीपी एमआरपी का जो अनुपात है वो क्या होगा। देखो ये प्रॉफिट हुआ तो इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा 130, डिस्काउंट तो इसमें से घटेगा 90। देखो ये कैसे हुआ, क्योंकि सीपी का रेशियो क्या होता 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी का रेशियो क्या होता 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 में मैंने प्रॉफिट जोड़ा और 100 से मैंने डिस्काउंट घटाया, जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया। ध्यान से देखेंगे कितने आगे रखना होगा 40 आगे, 90 से 30 कितने आगे 130, 40 आगे, तो 90 से 40 आगे रखना होगा, 40 को इंटू 100, तो ये जीरो से जीरो गई, ये कितने हो गए 400, कितने हो गए 400 अपॉन 9, ये कितने आएंगे देखो, देखो 4 बार गया, देखो ये 4 देखते ही ऑप्शन सी के टिक लगा देंगे, क्योंकि और ऑप्शन है ही नहीं है जिसमें शुरू में 4 हो, तो ये कितनी बार जाएगा 4 4, ये इसका आंसर होगा।
देखो ये आंसर ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, तो ये पूरा भाग देने की जरूरी कहाँ है, जब आपको 4 दिखा है ऑप्शन में 4 है नहीं है तो आंसर। देखो देखो 40 में भाग 9 का दिया कितनी बार गया, 4 बार, कितने हो गए 36, कितने बच गए 4, फिर से 40, दो कौन कितने आ गए 9, तो इसके 2 कौन 9 को कितने लग सकते हैं 44.44 लिख सकते हैं, 44.44, ये हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो 10% की छूट देने तो सीपी कितना हो जाएगा 90, प्रॉफिट कितना चाहिए उसे 30% का, तो 130, 190 से देखेंगे 130 कितने आगे 40 आगे, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना आगे रखा जाए, तो 40 आगे रखा जाएगा, 90 पे 40 आगे कितना परसेंट, 90 40 का कितना परसेंट, जो 40 है वो 90 का कितना परसेंट, देखो ये जीरो से ये जीरो जाएगी, एक दिन होगा 400.9, ये कितना आएगा 44 सही 2.9%, ये 44.44%, ये भी सही है। तो देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन का। देखो चलता है अगले क्वेश्चन को। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 में बेचता है, 10% की छूट देकर कितने में बेचता है 1170 में बेचता है, तथा 30% का लाभ भी कमा लेता है। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ कितना होगा। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, कितने की छूट देकर 10% की छूट देकर 1170 रुपए में बेचता, कितने में बेचता 1170 रुपए में बेचता, तथा 30% का लाभ भी कमा लेता। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ क्या होगा। देखो मैंने आपको सीपी और एमआरपी का जो रेशियो बताया वो ऐसे क्वेश्चन हर जगह अप्लाई होगा। देखो 10% की छूट देता है तो कितने में सीपी कितना होगा 90। देखो सीपी का रेशियो होता क्या है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, कितना होता है 100 माइनस, और जो एमआरपी होता है वो कितना होता है 100 प्लस 100, कितना होता है 100 प्लस 100। देखो 10% की छूट देने के बाद में ये कितना हो जाएगा 90, 30% का लाभ कमाने के बाद में कितना हो जाएगा 130। तो जो सीपी और एमआरपी का हमारे पास में रेशियो आया, जो अनुपात आया वो आया 90:30, कितना आया 90:130। क्वेश्चन में हमसे कहा यदि वह 5% की छूट दे तो जो ये छूट किस पे लगेगी, इस पे लगेगी 5% की छूट, 130 पे हमें 5% की छूट देनी होगी, उसके बाद में लाभ कैलकुलेट होगा। तो 130 का 5% कितना होता है, देखो 0 से 0 की सेवा समाप्त, 5 से 10 की सेवा समाप्त 2 बार, ये कितना आएगा 6.5, कितना होगा 6.5। तो 13 में से 113 में से 130 में से हम घटाएंगे 6.5, कितने घटाएंगे 6.5, यहां से घटाएंगे 6.5, तो आप 6.5 की जगह 7 घटाओ, कितने बचेंगे 23,
देखो यदि 30 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 और 7 कितने, जो 23 और 7 कितने होते हैं? 30 होते हैं, 130 हो गए। कितने घटाएंगे हम? 7 घटाएंगे, कितने होंगे? 23। तो 23 तो ही गए 0.5। देखो यदि इसमें 6.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितने होगा? 24 और 6 कितने होगा? 30। ध्यान से देखेंगे अब इसे लाभ कितने का हुआ? 43 का। देखो 90, ये कितने? 23 और 10 कितने हुए? 33। कितने का लाभ हुआ? 33 का। ध्यान से देखेंगे तो ये कितना होगा? 33.5। ये प्रॉफिट होगा। देखो 90, ये कितने? 23। तो 90 में 10 जोड़ देंगे तो 100। ये 23 आ गए तो 100, 23 में 10 जोड़ेंगे कितने होगा? 33। किस पे? तो ये होगा 33.5 अपॉन 90 इंटू 100। देखो ये जीरो नीचे आएगी तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। कितने बचे? 335 अपॉन 5, 9। 335 और 9। देखो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 का भाग 33 में देना है। कितनी बार जाएगा? 9 3 27। कितनी बार गया? 3 बार। 27 के बाद में कितने बच गए? 27 और 3 कितने होते? 30 और 3 में 6 बच गए। 9 7 63। कितने बच गए? 2। कितने हो गए? 20। पॉइंट लगा देंगे। 9 दूनी 18। कितने हो गए? 20। तो ये आएगा 37.2%। कितना आएगा? 37.2%। ये आएगा 37.2%। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1700 रुपये में बेचता। यदि वह 30% का लाभ कमा लेता, यदि वह छूट केवल 5% की दे तो उसका लाभ हो जाएगा 37.2%। कितना हो जाएगा? देखो 10% का जो इसने छूट दी है तो 90 100 में, देखो सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डी। और ये होता है 100 माइनस डी। डी का मतलब डिस्काउंट बट्टा छूट, टी का मतलब प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये कितना? 30 का प्रॉफिट हुआ तो 130 हो गए। यदि इसमें से डिस्काउंट घटा देंगे, 10 का डिस्काउंट है तो ये कितने हो गए? 90। अब हमसे 5% छूट की बोल रहा है। यदि वो छूट कितनी दे? 5%, तो 130 पे छूट लगेगी ना कि 90 पे। कितने पे लगेगी छूट? 130 पे। तो 130 का 5% कितना होता है? 6.5। तो 6.5 घटा देंगे 30 में से, ये आएगा 123.5। तो ये कितना? देखो 90 और इसके मध्य का अंतर कितना? 33.5। कितना? 33.5। तो 33.5 90 का कितना परसेंट इंटू 100, तो ये आएगा 37.2%। ये हमारा आंसर है। तो वो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। ग्राहक को 4% की छूट देने पर 35% का लाभ कमा लेता। तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होता है। देखो एक दुकानदार है, प्रत्येक 15 की खरीद पर कितना देता है? एक वस्तु मुफ्त में देता है।
प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। कहने का मतलब टोटल वस्तु कितने देता है? 16 वस्तु देता है। कितनी वस्तु देता है टोटल? 16 वस्तु। तो ये तो सब कहने की बात है, बस 16 वस्तुओं का पैसे ले लेंगे। कितने का ले लेगा? 16 वस्तु का। तो एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। कितनी वस्तु? एक वस्तु। ग्राहक को 4% की छूट भी दे देता है और उसे 35% का लाभ भी कमा लेता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो यहां देखेंगे जो सीपी और एमआरपी का अनुपात होता क्या है। देखो 4% की छूट दे देगा तो कितना होगा? यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ आएगा 100 प्लस प्रॉफिट। कितना आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट। देखो 100 में से यदि हम डिस्काउंट घटा देंगे, जो कितना दिया 4%, वो कितना आएगा? 96। यदि 100 में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, ये कितना आएगा? 135। तो जो सीपी और जो एमआरपी का रेशियो कितना आया हमारे? 96 अनुपात 135। देखो 16 वस्तु टोटल हमें दे रहा, तो हमें 16 वस्तुओं का रुपए लेगा वो। एक वस्तु मुफ्त में देगा पर उनकी रेट ज्यादा होगी, तो 16 वस्तुओं का तो पैसा ले लेगा वो, और दिखाने पे कितनी है? 15। ये इसका अनुपात होगा। कितना होगा इसका अनुपात? 96/16, क्योंकि 16 वस्तु हमें टोटल दे रहा है, तो सीपी पे टोटल होगा सीपी 16 का, और हमें छूट देने के बाद हमें 15 वस्तु दे रहा है। एक वस्तु हमें जो मुफ्त में दे रहा, ये देखो 135/15 होगा। तो इससे काटेंगे, देख 16 से काटेंगे, 16 से कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। 15 से कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। 15 नंबर 135 और 16 छिक्की 96। ये 3 से फिर काटेंगे तो ये कितना आएगा? 2:3। जो एमआरपी, जो सीपी और एमआरपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? हमें अंकित क्रय मूल्य और सीपी का एमआरपी का रेशियो चाहिए, तो देखो ये आएगा रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं 2:3 का। तो 2:3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ना कि 3:2, क्योंकि यदि हमें पहले क्रय मूल्य दिया गया, इसमें क्या दिया हमें? देखो ये पहले क्रय मूल्य दिया और बाद में अंकित मूल्य दिया, तो पहले क्रय मूल्य होगा, पहले सीपी होगा, बाद में अंकित मूल्य होगा, तो पहले एमआरपी, बाद में एमआरपी होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो पहले सीपी, यहाँ सीपी नहीं है, तो ये यहाँ सीपी है, पहले 2 फिर 3। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु, एक दुकानदार ए शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री, परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, कितने में देता है? मुफ्त में देता है, फ्री देता है, तथा ग्राहक को 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमा लेता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा? एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर
3 वस्तु मुफ्त में देता है। 5 वस्तुओं की खरीद पर कितनी वस्तु मुफ्त में देता है? 3 वस्तु मुफ्त में देता है। ग्राहक को 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमा लेता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो सीपी और एमआरपी का मैंने आपको बता चुका हूं कि सीपी होता क्या, सीपी होता 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा? 25%, 20% का। कितने का दे रहा? 20% का डिस्काउंट दे रहा। कितने का दे रहा? 20% की छूट दे रहा, तो कितना दे रहा? 80 में। लाभ कितने का कमा रहा? 25% का लाभ। कितने कमा रहा? 25% का। ये कितना? 125। ये कितना? 125। कितना लाभ कमा रहा है? 25%। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना आया? ये आ गया हमारे पास। देखो 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता, तो टोटल आर्टिकल होंगे कितने? टोटल आर्टिकल होंगे 8, क्योंकि 5 तो खरीद रहे, 3 वस्तु मुफ्त में देता। फ्री दे रहा है, मुफ्त में देने का मतलब फ्री। तो यहां टोटल आएगा, यहां कितना आएगा? टोटल 8। और यहां जो दिया गया, जो खरीदा गया, खरीदा कितना गया? 5। इसका अनुपात आएगा 10 अनुपात, ये देखो ये कितनी बार? 2 बार। 10 कितने हो गए? 2, 25 5 बार, तो ये आएगा 2:5। कितना आएगा? 2:5। आंसर सी होगा। 80 में भाग 8 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो हमें सीपी में जो टोटल वस्तु है हमारे पास में, जो टोटल वस्तु उसका भाग देते हैं। 5 और 3 8। और जो एमआरपी, एमआरपी कितने की बता रखी? 500 की बता रखी। भाई 5 वस्तु खरीद पे ये तो मिल ही जाएगी, तो एमआरपी कितने की? ये हमारा अनुपात होगा। 80/8 और 125/5। ये कितना आएगा? 10:25। ये 5 से काटेंगे, देखो ये 10 कितनी बार? 2 बार। 25 कितनी बार? 5 बार। ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो पहले क्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य देख लेंगे। देखो पहले क्रय मूल्य लिखा, फिर बाद में एमआरपी लिखा, तो पहले बाद में एमआरपी होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन में दिया गया। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है। ग्राहक को 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमा लेता है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा? देखो सीपी होता क्या और एमआरपी क्या होता, मैं आपको बता चुका हूं। देखो एमआरपी कितना होगा? 120 होगा। सीपी कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि 20% की छूट दी है और 20% का क्या दिया है? 20% का प्रॉफिट कमाया और 20 की छूट दी। देखो सीपी और एमआरपी, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का दिया? 20 का, तो ये कितना हो जाएगा? 80। प्रॉफिट कितने का? 20 का, तो ये कितना हो जाएगा? 120। देखो 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त में देती है। टोटल वस्तु कितनी? 16। खरीदी कितनी? 12। अनुपात देखो 5 और 10, कहने का मतलब 1:2। ये हमारा आंसर होगा। देखो एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद में 4 वस्तु मुफ्त में दे देता है। ठीक है, 20% का छूट भी दे देता है।
ग्राहक को कितनी 20% की छूट देता और 20% का प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो सीपी में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 80। देखो सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो छूट दी गई है वो घटा दी। कितनी की छूट दी है हमें 20 की छूट दी गई है। और जो एमआरपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, तुमने ऐड कर दिया। ये कितने हो गए 80 अपॉन, ये हो गए 80 अनुपात 120। देखो तो जो सीपी होगा उसमें सारी वस्तुओं का सीपी होगा, ये इसमें सारी वस्तुओं का सीपी होगा कितने का 16 का। और जो एमआरपी होगा वो 12 का होगा। 12 का क्यों होगा, क्योंकि 12 वस्तु खरीदनी है आपको, 4 वस्तु मुफ्त में दे देगा वो। 4 वस्तु क्या दे देगा मुफ्त में दे देगा। 4 वस्तु मुफ्त में देने का मतलब 12 में ही खींच लेगा वो, भाई 12 में ही ले लेंगे आपसे 16 वस्तुओं का पैसा, तो ये 12 एमआरपी होगा। 16 का भाग 80 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 120 में भाग 12 का देंगे तो 10 बार जाएगा। ये आएगा 5 अनुपात 10, तो 1 अनुपात 2, ये हमारा रेशियो होगा। कितना होगा 1 अनुपात, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य कितना है 30 रुपए। एक दुकानदार 25% की छूट के साथ में एक चिड़िया 1.5 रुपए की एक रैकेट दे देता है। बैडमिंटन की रैकेट के साथ में मुफ्त में देता है। इस प्रक्रिया में उसे 20% का लाभ होता है। तो बैडमिंटन रैकेट का क्रय मूल्य क्या होगा, रैकेट कितने की होगी। देखो एक बैडमिंटन रैकेट है, अंकित मूल्य कितना 30 रुपए। 30 पे कितने की 25% की छूट दे देता है, और 1.5 रुपए की एक चिड़िया भी दे देता है। देखो 30 जो एमआरपी हमें दिया गया है, 25 30 का 25% हम निकालेंगे। 25% 30 का यदि हम 25% निकालेंगे तो देखो कितना आएगा। 25% 1/4 लिख सकते हैं हम। तो 30 का यदि हमें 25% निकालना है, ये कितना होगा, तो 25/100। ये देखो ये 0 से ये 0 हुई, ये कितने हो गए 5 से काटेंगे, ये कितने 5 बार, और ये कटेगा 2 बार। ये कितने हो गए 15, 15। ये कितने हो गए, कितने हो गए 15। यदि 15 में 2 को भाग देंगे तो 7.5, कितना आएगा 7.5। तो इसका 30% कितना 7.5। यदि हम इसमें से 7.5 कम कर देंगे कितने बचेगा, 8 घटा लो कितना हो जाएगा 22.5। देखो यदि इसमें से 8 घटाएंगे 30 में तो 22 बचेगा, तो पॉइंट और ये जोड़नी है क्योंकि 7.5 घटाया ना हमें, तो 0.5 जोड़ दे इसमें, तो 22.5 होगा। कितना होगा 22.5। 22.5 के बाद में एक 1.5 रुपए की चिड़िया और देता है, तो 1.5 रुपए की चिड़िया 1.5 की चिड़िया और निकालनी है इसमें से। देखो ये बच गया 0 और ये कितना बच गया 21। तो अब कितना इसका मूल्य कितना होगा 21 का। इस प्रक्रिया के बाद में उसे 20% का लाभ हो जाता है। तो 120 की वैल्यू कितनी 21, तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू। देखो 120 का लाभ हो जाता है उसे, तो जो 120 की वैल्यू कितनी है 21, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, क्योंकि जो सीपी होता है वो हमेशा किसको होता है 100 होता है। तो यह आएगा 101 की वैल्यू आएगी 21/120। हमें चाहिए 100 की, तो 100 से गुणा। देखो ये 0 से ये 0 जाएगी, ऊपर कितने बच गए 10, तो ये बच गए, और 21 ये बच गए। यदि और ये कितने बच गए नीचे 12। देखो इसे काटेंगे हम 3 से काट देंगे। 3 से कितनी बार कटेगा यार 4 बार,
ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। ऊपर कितने होगा? 70, नीचे कितने हो गए? 4। ऊपर कितने हो गए? 70 और नीचे कितने हो गए? 4। देखो इसमें भाग देंगे 4 का, तो एक बार जाएगा, कितनी बचेगा? 3। कितना हो जाएगा? 30। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, कितना? 28। कितना बचेगा? 2। कितनी बार जाएगा? 5। तो 17.5 रुपए की चिड़िया थी। इसका MRCP क्या था? 17.5 रुपए। SSC मेंस में आ चुका है, मेंस प्री में। देखो एक बार फिर से देख लो इसे। देखो अंकित मूल्य कितना था? 30। जो MRP हमें दिया गया वो कितना है? 30। दुकानदार 25% की छूट देता है। यदि हम 30 पे छूट देंगे, 30 पे ही तो लगेगी 50। इसका 1/4 होगा। 25% का मतलब 1/4। ये कितना आएगा? ये आएगा 23.5। देखो इसमें ये 30 का हमें 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा? 728। कितना बचेगा? ये कितने हो गए? 28। यदि हम 30 का 1/25% निकालेंगे, 1/4, तो देखो ये कितना आएगा? 728। कितना बचेगा? तो कितना होगा? 20 पॉइंट। ये लगा देंगे 5 बार, तो ये कितना होगा? 7.5। तो यहाँ 7.5 घटाएंगे हम, 7.5। 8 घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा? 22.5। कितना बचेगा? 22। इसके बाद में 1.5 रुपए की एक चिड़िया भी देता है मुफ्त में, तो ये एक चिड़िया की 1.5 रुपए काट देंगे। अब कितने बचे? 21 रुपए। अब हमसे कहा गया कि 20% का प्रॉफिट कमा लिया 21 में बेच कर भी, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी? 21। कितनी होगी? 21। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 21/120। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो जाएगी, ऊपर कितने हो गए? 210। यदि 210 में हम 12 का भाग लेंगे तो ये आएगा 17.5। जो जो रैकेट है वो बैडमिंटन की, वो कितने की आएगी? 17.5 रुपए। जो MRP है, MRP नहीं, CP है, क्रय मूल्य। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।